और देखिए इस बीच खबर यह आ रही है कि यूएस ईरान वार्ता को लेकर यह खबर है, मुस्तफा खामनेई लगातार टीम ईरान के संपर्क में है। मीटिंग को लेकर लगातार मुस्तफा निर्देश दे रहे हैं। हमले में बुरी तरह से घायल हो चुके हैं मुस्तफा, ये जानकारी पहले भी आई थी। हमले में एक पैर खो चुके हैं मुस्तफा खामनेई, लेकिन लगातार वो टीम के संपर्क में है। मुस्तफा के चेहरे पर भी गहरे जख्म के निशान है और रॉयटर्स के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं। और वार्ता के दौरान अमेरिका से आई है एक बड़ी रिपोर्ट। ईरान के पास अभी भी हजारों मिसाइलें हैं। ईरान के पास अंडरग्राउंड वेपन डिपो भी है। रिपोर्ट के मुताबिक सीजफायर के दौरान मिसाइल लॉन्चर्स की मरम्मत जारी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की सनसनीखेज रिपोर्ट में ये खुलासे हुए हैं, ये दावे किए गए हैं। सीजफायर में मिसाइल लॉन्चर्स की मरम्मत जारी है। इसके अलावा ईरान के पास अभी भी हजारों मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान के पास अंडरग्राउंड वेपन डिपो भी है, जिसकी हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। आधुनिक तरीके से इन अंडरग्राउंड वेपन डिपो को तैयार किया गया है। तो सवाल यह है कि क्या ईरान से अमेरिका को अभी भी खतरा बरकरार है? ईरान के पास अभी हजारों मिसाइलें मौजूद हैं। अंडरग्राउंड वेपन डिपो में ये मिसाइलें रखी गई हैं, लॉन्चेस भी रखे गए हैं। हजारों मध्यम और छोटी दूरी की मिसाइलें हैं। ईरान के आधे मिसाइल लॉन्चर्स नष्ट हो चुके हैं। अंडरग्राउंड डिपो में मिसाइल लॉन्चर की मरम्मत की जा रही है। युद्ध विराम के दौरान तैयार कर रहा है मिसाइल भंडार। बड़ी बात क्या है? युद्ध विराम टूटा तो यूएस सैन्य अड्डों पर फिर से हमले होंगे। खुफिया रिपोर्ट में फिर से युद्ध की आशंका जताई गई है। यह वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से दावा किया गया है। अनस जी, यही सवाल मेरा है अनस साहब के, ये तैयारी भी चल रही है, जंग की तैयारी चल रही है। ट्रंप ने भी बोला है कि भाई नहीं माने शर्तें तो हम बड़े हमले करेंगे। बातचीत की टेबल पे भी है। ईरान के लिए क्या विकल्प है? मतलब यहां से बातचीत करके कुछ हासिल करके जाना, या फिर बात नहीं बनती है तो युद्ध को कंटिन्यू करना? कौन ज्यादा पॉसिबल, फिजिबल, प्रैक्टिकल ऑप्शन लगता है ईरान के? अनस साहब, आपको आवाज आई मेरी? देखिए, ट्रंप की तरफ से और इजराइल की तरफ से जो सबसे ज्यादा बड़ी कार्रवाई हो सकती थी वो की जा चुकी है। उन्होंने अपने सारे हथियार आजमा लिए हैं। अगर वो बहुत ही खतरनाक हथियार और न्यूक्लियर वगैरह की तरफ जाते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन उनके पास जितने भी बड़े एडवांस वेपन हो सकते हैं वो उन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं। और मैं नहीं समझता कि अब वो उनके पास कोई बहुत ज्यादा अच्छी खबर है कि वो इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं। अगर वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार होते हैं तो एक बहुत ही महंगा और बहुत ही एडवेंचरस वो काम होगा। और पास्ट के सारे एक्सपीरियंस बताते हैं कि जिस तरह से अमेरिका को अफगानिस्तान में, इराक में बहुत ही खराब सिचुएशन का सामना करना पड़ा, ईरान में उससे भी ज्यादा बुरा साबित होगा। इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा ग्राउंड ऑपरेशन जाने के खिलाफ है और जेडी वांस भी उसके खिलाफ हैं। और इजराइल के बिहाफ पर वो इतनी बड़ी कार्रवाई करने के लिए उनको जो नुकसान उठाना पड़ रहा है कि पूरा यूरोप उनसे नाराज हो चुका है इस वक्त। अमेरिका के जो करीब के अलाइज हैं वो उनसे नाराज हो चुके हैं। जो गल्फ कंट्रीज के अंदर सऊदी अरब जैसा एक ऐसा महत्वपूर्ण देश जो अमेरिका का बहुत ही करीबी अलाई है, वो भी इस वक्त नाराज चल रहा है। तो ट्रंप लगातार अपने दोस्तों को खोते जा रहे हैं। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अपने दोस्तों को खोता जा रहा है और उसकी जो एक इंटरनेशनल साख है वो नुकसान होती जा रही है। और ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि इजराइल की तरफ से जो इंटेलिजेंस दी गई थी कि एक हफ्ते के अंदर रिजीम चेंज हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर वो न्यूक्लियर एसेट्स को और सारे चीजों को निकाल कर बाहर ले आएंगे, ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। और नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ईरान की सारी शर्तें मान लेना अमेरिका की मजबूरी होगी? आप ये कह रहे हैं? जी, आप ये कह रहे हैं कि ईरान की जितनी भी शर्तें उसको मानना अमेरिका की अब मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं है अमेरिका के पास, आप ये कह रहे हैं? देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त बहुत ही डिस्परेट सिचुएशन में है कि उसको एक एग्जिट चाहिए और एक ऐसा एग्जिट चाहिए जो सेफ हो और बाइज्जत हो। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा, ट्रंप पर्सनली बहुत ही ज्यादा अपने आप को बोस्ट करते रहे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो ईरान के मामले में उनके पास ऐसी कोई भी कामयाबी हाथ में नजर नहीं आ रही। इसीलिए उन्होंने जेडी वांस को आगे किया है कि आप जाके किसी भी तरह से कुछ भी अचीव कर लें। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर दो लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। पहला इजराइल है। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है कि किसी भी तरह की डील हो जाए,
लेकिन अगर कोई डील हो तो वो टेम्परेरी हो, अगर हो जाए तब भी। इजराइल ईरान जो है वो या तो कोई डील नहीं या बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव अच्छी वाली डील होनी चाहिए जो बिल्कुल। उनके सारे ऑब्जेक्टिव्स जी। को पूरा कर दे। तो ईरान के पास भी एक क्लैरिटी है और इजराइल के पास भी क्लैरिटी है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास उस तरह की क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल कंपल्शंस बहुत ज्यादा हैं और जेडी वांस को उन्होंने भेजा है, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी तरह से कुछ ना कुछ पॉइंट पर वो एग्रीमेंट करके आ जाएंगे। ईरान की तरफ से दो कामयाबियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। पहला ये है कि उनको जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो इंटैक्ट रहे, चाहे उसका जो परसेंटेज है वो कम हो जाए, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ी यानी राष्ट्रवाद की भावना से वो उसको देखते हैं कि हमारा ये, हम चूंकि एनपीटी के सिग्नेटरी हैं इसलिए ये हमारा अधिकार है। तो उससे वो बिल्कुल भी अपने आप को पीछे नहीं करने वाले हैं। बैलिस्टिक मिसाइल पर भी बिल्कुल भी वो 1 इंच पीछे हटने वाले नहीं, इसमें कोई शक की गुंजाइश हम लोगों के नजदीक नहीं है। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा। ये बात जो आपकी तरफ से रखी जा रही है, चाहे न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात करें, ये ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा अमेरिका के लिए भी है। तो क्या अमेरिका मानेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।